जाक की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। तो खूबसूरत तो थी उसकी बीवी, बैठ गई। कहा बन गया, कहा जल्दी फरमाए बेगम। कहा हूर की गोद में लंगूर खुदा की कुदरत। जो पैसे तुम मजारों पे व्यर्थ करते हो ना, बकवास में, फालतू चीजों में, चादर में, गागर में, फूल में, जने किस किस में, और पीर साहब की बिल्डिंग बनाने में, इस पैसे को इकट्ठा करके एक खूबसूरत कॉलेज बना लो कि छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। आपके मारने की प्लानिंग तैयार की जा चुकी है और आपको रोज तीतर चाहिए, बटेर चाहिए, मुर्गा चाहिए, चिकन चिल्ली चाहिए, चिकन बर्रा चाहिए, चिकन क्रिस्पी चाहिए, और जी मटन बर्रा चाहिए, कुछ भुना हुआ चाहिए। इस तोंद शरीफ में कितना भरोगे, कितना भरोगे? दुनिया की ख्वाहिशात भर लो अपनी तोंद में, मगर ये तोंद भरने वाली नहीं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ये पेट की कब्र, पेट की कब्र को जमीन की मिट्टी ही भर सकती है। ख्वाहिशात का दरवाजा इतना वसी है, इतना तोइलो अरीज में फैला हुआ है कि जल्दी ये भरता नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है, ख्वाहिशात और तूले अमल को लिमिटेड कर लो, बहुत ही शॉर्ट कर लो। दुनिया को जीतने के लिए जानते हो क्या नुस्खा है? आप दुनिया को ताकत से नहीं जीत सकते, इसलिए कि दुनिया के पास ताकत बहुत है। दुनिया को पैसों से आप नहीं जीत सकते, दुनिया के पास पैसे बहुत हैं, हमारे आपके पास नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, दुनिया को अखलाक से जीता जा सकता है। इसलिए अल्लाह करीम ने अपने महबूब पैगंबर के अखलाक करीमाना की तारीफ फरमाई, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। पैगंबर तेरे औसाफ बड़े अच्छे हैं, तेरी खूबू बड़ी अच्छी है, तू बोलता बहुत अच्छा है, तू कहता बहुत अच्छा है, जबान खुलती है तो तेरे लबहाए मुबारक से फूल झड़ते नजर आते हैं। इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बोइस्तुली उतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मेरे रब ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं मकारिम अखलाक की तकमील कर दूं। तवज्जो है आपकी? इसलिए मैंने नारा लगाने को मना कर दिया। ज्यादा सुभान अल्लाह भी मत कहिएगा, जिसको शौक हो कहने का वो चुप्पे कह लेना, इसलिए कि नेकी मुझे नहीं लिखनी है, फरिश्तों को लिखनी है, वो तुम्हारे कंधे बैठे हुए हैं। तकरीरें जमाने के लिए नहीं होती भाई साहब, तकरीरें समझाने के लिए होती। आप समझ गए? टूटा फूटा अंदाज किसी भी खतीब का कैसा भी हो, उसने अपनी बात आपको समझा ली, इसी को फसाहत व बलागत कहते हैं। और देसी कौवा मराठी बोल, यूं कहना चाहिए भी, जुबाने यार मन तुर्की वले तुर्की नमीदाना। मेरा महबूब तो तुर्की में गुफ्तगू करता है, मुझे तुर्की नहीं आती है, तो बात बैठती नहीं है। अपनी बात समझा ले जाओ, इसको फसाहत बलागत कहते हैं। मगर हमारे यहां अक्सरियत खतीबों की ऐसी है, इतने गाढ़े गाढ़े जुमले बोलेंगे कि उस जुमले की लुगत लगे तशरीह करनी पड़े। पब्लिक क्या धुआंधार मौलाना मिला यार, कसम खुदा की, जवाब नहीं मौलाना था। भाई साहब नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है, समझा ले जाओ अपनी बात, उसे तकरीर कहते हैं। इसलिए अखलाक अच्छे करो। ये जिंदा दिल लोग हैं हमारे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में दाखिल होते हैं ना, तो पूरा तूफान बन के दाखिल होते हैं, कयामत सुगरा बन के दाखिल होते हैं, पूरे बाजार का टेंशन लेके दाखिल होते हैं। या मुर्गी की खैर नहीं है, या तो बकरी की खैर नहीं। बेगम सामने आ गई तो उनकी भी ऐसी तैसी, बच्चे आ गए तो उनकी लेदे मचा देते हैं। ओ लोगों, जब घर में आया करो धंधा पानी करके, तो अपना तमाम बाजार का टेंशन एक झोले में बाहर की खूंटी पे लटका के फिर घर में दाखिल हुआ करो। समझ रहे हो?
और घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कह के मुस्कुराते हुए दाखिल हो घर में। जानते हो इसका फायदा क्या होगा? जो लोग घरों में तूफान बन के दाखिल होते हैं ना, बच्चे उधर दुब के बैठे हुए हैं, बेगम उधर डरी हुई बैठी हैं, अब जब आता है शौहर तब गुस्से में आता है, जब आता है अब्बा तब गुस्से में आता है, तो पूरा दिन बच्चे दुआ मांगते हैं, अल्लाह करे मेरा अब्बा बाहर ही रहे। बेगम दुआ मांगते, अल्लाह करे गुड्डू के पापा बाहर ही रहे। अरे ऐसे बन के घर में दाखिल हो ना, तुम जब तक बाहर रहो, तुम्हारी बीवी हाथ उठाए दुआ के लिए तो अल्लाह से कहे मेरे मालिक मेरा शौहर जहां रहे खैरियत से रहे, घर में आए तो खैरियत से आए। बच्चे दुआ मांगे मौला मेरे अब्बा को सलामती से घर में लेके आ। इस तरह आया करो घर में। और मेरे आका फरमाते खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जिसका अखलाक उसकी फैमिली में ज्यादा अच्छा हो। और आका फरमाते मेरा अखलाक किरदार मेरी फैमिली में बहुत अच्छा है। और घर की औरतों बड़े अदब से अर्ज है, जब मेहनत करके आपका शौहर नामदार घर में आए तो भुतनी बन के मत बैठी करो, चुड़ैल बन के मत बैठी रहा करो। आमतौर पर देखा जाता है जो एकदम फटीचर कपड़ा होता ना हजरत 100 रुपए वाला, वही लिए बैठी पहने हुए है, एकदम भुतनी। बाजार में जाना हो, मजार पे जाना हो, पीर साहब के यहां जाना हो, और जी शादी ब्याह के फंक्शन में जाना हो, 3000 का जोड़ा, 5000 का जोड़ा, लाल पीली गुलाबी बन करके अल्लाह की बंदियां भुतनी बन करके तशरीफ ले जाती हैं। हाँ, और शौहर घर में आए तो चुड़ैल बन के बैठी रहती है, बाल बिखरे हुए हैं, मुंह तक नहीं धुला हुआ है, ढंग का कपड़ा नहीं है, बर्तन उधर बिखरा पड़ा हुआ है, झाड़ू नहीं लगाई है। ये बकवास की जिंदगी बंद करो ताकि घर में जन्नत का निशान बन जाए। ये हालात सुधारो अपने, समझ रहे? जब भी शौहर कमा के घर में लौटे ना, तो बेगम की जिम्मेदारी हो तैयार रह करके अपने शौहर का खैर मकदम करे और फौरन ठंडा पानी पेश करे मुस्कुराते हुए। ये अखलाकी तकाजा औरत का बनता है। अगर आप 100 रुपल्ली का जोड़ा पहन के घर में बैठेंगी, रोज देख देख के वो तंग आ जाएगा ना, तो हफ्ता 10 दिन के बाद, महीना भर के बाद उधर देखने लगेगा वो। तो फिर आप घूमते रहना, हजरत एक तावीज बना दीजिए नैयर साहब, किबला एक पलीता दे दीजिए। अगर आप पूछेंगे क्यों, कहा वो गुड्डू के पापा थोड़ा उधर देखते हैं, ये होगा। तो इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में कोई दूसरा ना आने पाए और खूबसूरत जिंदगी आपकी गुजरे, तो तालीमात मुस्तफा की रोशनी में सैयद आलम की अज़वाज मुत्तहरात की हिस्ट्री पढ़िए कि नबी की बीवियों ने कैसा पाकीज़ा किरदार नबी रहमत के सामने पेश किया था। पढ़िए ताकि तुम्हारी जिंदगी में बहारें आए और तुम्हारा शौहर तुम्हें देख के खुश हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे आका फरमाते अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया की सब चीज बरतने की है, मगर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम नेक औरत है। नेक औरत, नेक औरत किसे कहते हैं? अच्छा माशाल्लाह, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें देखे तो तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे घर में कभी कभी 2-2 महीना चूल्हा नहीं जलता था। हजरत अनस ने पूछा, अम्मी आयशा ये बताएं, जब 2 महीना चूल्हा नहीं जलता था तो क्या खाती थीं आप? फरमाती हैं, खजूर की गुठली चूस करके पानी पी के हमने 2-2 महीने गुजारा किए। आज की औरतों के साथ अगर 2 वक्त ऐसा हो जाए तो वो तलाक दे के अपने शौहर को भाग जाएगी। घर में अगर ढंग के कपड़े ना मिले चॉइस के मुताबिक, तो पहले तो लोग दूर शादियां करते थे कि अगर शौहर बीवी में कुछ टुन्न पुन्न हो जाए ना, तो जब तक बात अपने मैके में पहुंचे तब तक शोले जवाला ठंडा पड़ जाए।
और अब तो हाल ये है, चाहे आप लंदन ब्याह कर दीजिए, चाहे जर्मनी कर दीजिए, चाहे जहां कर दीजिए, बस साहब जैसे हुजरे में बैठी हुई वहां किचन में, हाँ अम्मी अरे बड़ी नक्कटी है ननद हमारी, सास भी बहुत डाइन है, ऐसा कह दिया उसने आज। तो अम्मी भी क्या फरमाती, बिस्तर संभाल जल्दी से, सारे सामान रख, तेरे भाई को भेज रहा हूं, चलिए अमेरिका में। ओ पागल औरतों, इस जंगलीपन को अपने करीब मत फटकने देना। तुम्हारा घर जो तुम्हारे रिश्ते में आया है शौहर, उसका घर ही तुम्हारा घर है। जब तक तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप जिंदा है तब तक ही तुम्हारी इज्जत तुम्हारे मैके में होगी, और जिस दिन भाभी की हुकूमत आ गई ना, तुम्हें बर्तन मांज मांज के खाना मिलेगा। इसलिए भलाई इसमें है, अपने घर के अंदर रहो, सूखी रोटी मिले, चटनी रोटी मिले, अल्लाह की नेमतें खैर मुतरक्कबा समझ के खा जाया करो, रब का शुक्र अदा करो। दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, कभी गरीबी आती है, कभी अमीरी आती है। गुर्बत आए तो आप सब्र कीजिए, अमीरी आ जाए तो शुक्र कीजिए, अल्लाह के नेमत का एहसान मानते हुए फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब की नेमत का गुणगान करते रहिए। और जब आ जाए दिन गुर्बत के तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन की तफसीर बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ शौहरों, अपनी खानगी जिंदगी में इस्लामी इनकलाब बर्पा करने की कोशिश करो। वेस्टर्न कल्चर ने हमारी सोसाइटी का जनाजा निकाल के रख दिया है। जवानों का हाल क्या है, ऐसे बाल कटाते हैं बेटे जैसे खिंजीर का बाल नहीं होता है, हाँ यहीं से रनवे बनता है, हेलीकॉप्टर यहां से उतरे तो यहां घूम के आ जाए, इतना बाल ऊपर जैसे खिंजीर का बाल नहीं होता है, ऐसे बाल रहता है। ये नौजवानों का हाल है। मोछ में भी 3-4 जगह डिजाइन रहती है। एक गधे को देखा, होंठ के नीचे बुंदा पहने हुए, यहां बाल इतना लंबा बाल बना रखा है, उसी में रबन बांध रखा है। पीछे से देखेंगे तो यही लगेगा कि आपा जा रही हैं, आगे जाएंगे तब पता चलेगा ये तो आप है, आपा नहीं है। पहचान नहीं मिलते जनाब, एकदम चकाचक चट्टान, दाढ़ी मूंछ के सारे बाल गायब। कुछ दोस्तों से मैंने पूछा यार क्या हुआ, नहीं अभी अगर दाढ़ी रख लेंगे हम जवानी में तो हमारी शादी नहीं होगी। तो हमने कहा इतने सारे दाढ़ी वाले बैठे हैं, क्या तुम्हारे बैठे भी अब तक हैं? अफगानिस्तान में 98% दाढ़ी वाले हैं, क्या कुंवारे हैं सब? शादियां उनकी नहीं हुई है, बहाने बनाते हो। फर्ज कीजिए किसी नौजवान को 25-30 साल तक दाढ़ी का एक को बाल ना आए, तो जानते हो क्या होगा? पूरा गांव कुछ बात जरूर है, अरे शायद ये थर्ड पर्सन में जा रहा है। थर्ड पर्सन समझते हैं ना? अभी हम लोग आ रहे थे, जो हमको लाने गए थे मौलाना, कहाँ गए? हाँ हजरत, तो एक जगह गाड़ी रुकी ना, शायद वो टोल प्लाजा पर, हाँ, अरे एक लुगड़ा वुगड़ा पहने हुए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हुए, इसी को थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जिसके दाढ़ी मूंछ के बाल ना आए 25 साल तक, तो पूरा शहर कंफ्यूज होगा, शायद उसी ग्रुप में जा रहा है। तो जो दाढ़ी के बाल तेरी मर्दानगी का प्रूफ पेश करते हैं, उसे क्यों रखना है, क्यों छांटता रहता है? भाई अभी मालिके ने साफ बनानी है, ज़कात निकालना शुरू कर दिया तुमने। दाढ़ी मर्दों की अलामत है, मर्दों की। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरे मुल्क का मुसलमान दाढ़ी रख लेना तो लोग दाढ़ी दे करके आधे तो मर जाएंगे। वाह क्या बात है, आधे मर जाएंगे। कितना परसेंट है पंजाबियों का हमारे मुल्क में? 1.5% पंजाबी रहता है हिंदुस्तान में, लेकिन जहां दिखते हैं 50, 25 एक साथ ना, अरे पंजाबी साहब, सरदार जी सरदार जी सरदार जी। और हम ट्रेन में सफर करते, पहले में रहते तो 50 होंगे, फिर लगता हम यतीम अकेले बैठे हुए हैं। हाँ, अब हम तो अपना कुर्ता पजामा चेंज नहीं कर सकते हैं, हमारे पास लाइसेंस भी माशाअल्लाह है, टोपी भी सुभान अल्लाह है, कुर्ता पजामा भी, दूर से दिखते हैं कि हम मुसलमान हैं। और कितने ऐसे हैं पैंट बुशर पहने हुए हैं, दाढ़ी मूंछ तो है ये नहीं, टोपी भी गुल है,
तो पता ही नहीं चलता कौन है कौन नहीं है जनाब। तो एक आदमी जो इस तरह होता है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। वो 15-20 भी होते हैं ना हमारे देश के पंजाबी लोग, तो 100 और 1000 लोग भी उन्हें देख करके हिम्मत नहीं पड़ती किसी पर अटैक कर दें। और हमारे लोग 50 मौजूद होते हैं ट्रेन में, प्लेन में, रास्ते में, और चूंकि पहचाने नहीं जाते हैं तो एक झुंड आता है और एक मुसलमान को पकड़ता है, लाठी डंडे से मार के मार डाल जाता है, लिंचिंग कर देता है। इसको रोकने के लिए हमें सिस्टमैटिक ढंग से अपने दीन की तमाम तर तशख़्ख़ुसात को जिंदा रखने की जरूरत है। छोटा हो बीमार हो गया यार, ये लगा दे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलिए हो गया। तो हमें अपने तशख़्ख़ुसात को बाकी रखने की ज़रूरत है। एक और बात इस सिलसिले में अर्ज़ कर दूं, फिर तालीम के बारे में गुफ्तगू करूं। जब निकाह का वक्त आता है ना, तो चाहे लड़का एकदम काला कलूटा हो, हजरत एकदम भुजैटा काला कौवा, वो भी अपनी अम्मी से कहा, अम्मी ऐसी बीवी ढूंढना जैसे ट्यूबलाइट जल रही है। उसको पूछो कलवा से, कभी अपने रुखे ज़ेबा को आईने में देखा तुमने? हैं? सबको ट्यूबलाइट चाहिए, तो और बेचारी कहां जाएंगे? सब ट्यूबलाइट के इंतजार में। जिसकी एक आंख छोटी एक बड़ी, वो भी ट्यूबलाइट देखता है। हाँ बाबा रामदेव समझ लो। वो एक चिरकिन शायर था ना, इत्तेफाक, ये बात ध्यान रखना, हमारे हनफी मसलक में कुफू की रियायत रखी गई। अगर लड़की अच्छी पढ़ी लिखी हुई है तो उसकी शादी भैंस चराने वाले से मत कर देना, और लड़का पढ़ा लिखा है तो उसकी शादी किसी बकरी चराने वाली से मत कर देना। थोड़ा बराबरी देखना, मैच खा जाए, मेल खा जाए। हाँ, इसी को कुफू कहते हैं। तो अर्ज में कर रहा था साथियों, वो चिरकिन शायर था, एकदम काला कलूटा था, और उसकी बेगम, इत्तेफाक था कभी कभी तकदीर में, हाँ ठीक ठाक मामला बैठ जाता है, एकदम ट्यूबलाइट ज्यादा खूबसूरत थी वो उसकी बेगम। तो शायर अमूमन पेट के मरीज होते हैं, ये बाथरूम में जाते तो वहां भी शेर लिखा करते हैं। गालिब के बारे में मैंने पढ़ा, जब वो बाथरूम जाता था तो बहुत देर तक बाथरूम में रहता था, और जब उसे कोई शेर का नुज़ूल होता था तो अपने ज़ारबंद में एक गांठ बांध देता था, एक शेर बन गया, फिर दूसरा गांठ, दूसरा शेर बन गया, बाहर आता फिर लिखता था कि हाँ ये शेर, गांठ खुलता जाता और शेर लिखता जाता था। तो जो चिरकिन महोदय थे, काले कलूटे साहब, बेगम बहुत खूबसूरत थी। एक दिन एक मिसरा बना लिया, मगर दिन भर दूसरा वाला नहीं बना। शायर लोग जानते हैं एक मिसरा तो बन जाता, दूसरा का नहीं बनता जल्दी, ढूंढते रहते हैं, बहर बिठाओ इसकी, इसका काफिया ढूंढ के लाओ, हरफे रवि ढूंढ के लाओ, और जी जो है रदीफ भी तलाश करके लाइए ताकि मेल खा जाए। बेचारा दिन भर परेशान था, भूखा प्यासा, और शेर का दूसरा मिसरा ना बनना था ना बना। घर में आया मुंह लटकाए हुए, बेगम ने पानी पेश किया, नहीं पिया, चाय पेश किया, शरबत नहीं किया, पेश पिया, और खाने का वक्त आया तो खाना भी नहीं खाया। अरे भी शौरे नामदार, खैरियत तो है, क्या बात है, खाते क्यों नहीं है? अरे बेगम एक मिसरा बना है, दूसरा नहीं बन रहा है, बहुत जरूरी शेर है, तो जब तक वो बनेगा नहीं मुझे खाना नहीं खाना है। अरे खा लीजिए, बाद में बना। कहने नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा क्या बनाया है आपने? कहा एक मिसरा बनाया है। कहा फरमाइए। खजा की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। कहा ठीक है। कहा एक बार और इरशाद फरमाइए। खजा की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। तो खूबसूरत तो थी उसकी बीवी, बैठ गई।
कहा ऐसा है, जरा अपना सरे नाज हमारे इस रान पे रखिए आप। जल्दी से लेटा और अपनी मुंडी रख दिया अपने बेगम के पैर पे और उसका मुंह देखने लगा। फरमाइए। कहा फिर से इरशाद फरमाया, आपने क्या बनाया? कहा जाक की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। कहा बन गया। कहा जल्दी फरमाए बेगम। कहा हूर की गोद में लंगूर खुदा की कुदरत। तो ये शेर है। कभी कभी तकदीर ऐसी बैठ जाती है। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो ढूंढते रहे ऐसी हो वैसी हो। और जब निकाह होता है और मौलाना साहब ने कह दिया कि 1000 रुपये निकाह पढ़ाई लूंगा, किस हदीस में लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? उस गधे से पूछो, ये बजवा लेके आया था ढोल तमाशा, ये किस हदीस में लिखा हुआ है? ये बारात लेके जा रहा है 25 गाड़ियों के साथ में, ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? इतना मोटा कार्ड छपवाता है, ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? घर सजाता है शादी के मौके पे, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? असली काम मौलाना करता बेचारा। अगर वो निकाह ना पढ़ा है तो यूं बैठे रहिए। तो असली काम मौलाना करता है। 1000 बेचारे ने डरते डरते कह दिया ना, तो बेटे का पेट फूलने लगा। अरे हदीस में कहां लिखा हुआ है? शराफत से दे दो, वरना जिस दिन इन्होंने मीटिंग कर ली निकाह नहीं पढ़ाना है ना, घूमते रहोगे बेटे, घूमते रहोगे। अब मौलाना साहब है, फलाना बिनते फला को आपके निकाह में दिया, जिसकी वकालत फला साहब कर रहे हैं, 2 गवाह हैं, और इतना मेहर नक दिया, उधार है, नानो नफका के साथ आपने कबूल किया? हाँ, कबिल तो कबूल कर लिया। उसे पता नहीं है नानो नफका क्या होता है। उसको ये पता नहीं कि नानो नफका क्या होता है। बेटे को और तो एक मसला तुम्हारे लिए सुन लीजिए कान खोल करके। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें खर्चा नहीं देता है तो जब आ करके घर में अपनी पैंट और बुशर्ट को उतार के खूंटी पे लटका दे, चुप्पे से अपने हिसाब का पैसा निकाल लिया करो। ये चोरी में नहीं दाखिल है, ये तुम्हारा हक है। ये नानो नफका में आता है। हाँ मैंने दौराजी में ये मसला बता दिया, 1 हफ्ते के बाद 10 फोन आया, अरे हजरत क्या बता गए, रोज जेब साफ हो जाती है। नहीं और पैसा ना दो, और ना दो बेगम से नानो नफका खर्चा देना तुमने कबूल किया, निकाह पढ़ते वक्त शराफत से दे दिया करो ताकि तुम्हारी जेब खाली ना हुआ करे। और माँ बहन से अर्ज है, अपने शौहर की कैपेसिटी से ज्यादा उससे तलब मत किया करो। मेरे आका फरमाते हैं, उन औरतों से अल्लाह की पनाह जो औरतें अपने शौहरों को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। एक क्रीम हजरत कम से कम 100-200 रुपए की आती है, वो फेयर हैंड अवेलेबली क्या बोलते हैं, हाँ, वो इतनी मोटी मोटी 2 मरतबा पोतपात के बराबर, 2 मरतबा में। तो महीने भर में अगर 10-15 आ गई तो आधी तनख्वाह तो गई बेचारे की। तो शौहर की आमदनी के हिसाब से उससे मुतालबा कीजिए और कभी भी टुन्न पुन्न मत करते रहिए। कभी कुछ लोग हैं ना शौहर में कुछ लड़ते रहते हैं आपस में। छोटे छोटे बच्चे आपके होते हैं ना, तो वो बच्चे देखते हैं, भले ही अभी बच्चा बोलता नहीं मगर नोटिस लेता है कि अम्मा अब्बा क्या कर रहे हैं। बच्चे फिर उस घर में अपने आप को एक हफ्सा महसूस करते हैं। जो आप अपने किरदारो अमल से उसके दिल की तख्ती पर लिखते हैं ना, उसी हिसाब से बच्चे चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। बसा औकात बच्चे कभी अपनी जान भी दे देते हैं, कुएं में कूद जाते हैं। इनकी इन तमाम तर हरकतों सकनात के जिम्मेदार मां और बाप होते हैं। हजरत मौला अली सैयदा फातिमा जहरा के बीच में भी एक बार टुन्न पुन्न हो गई थी। मेरे सरकार जलवा फरमा हुए तो हजरत अली जल्दी से बाहर निकल गए उधर मस्जिद में। अच्छा, हमारे यहाँ भी ऐसे टुन्न पुन्न होती है ना, तो इस टुन्न पुन्न में हमारे जवानों को सिर्फ तलाक याद आती है। 3 तलाक, 10 तलाक दिया। जब आते हैं मुफ्ती नय्यर रजा मरकजी के पास कि हजरत ऐसा मैंने कह दिया है, जब इसकी प्रक्रियाएं बताएंगे, नहीं सर मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने यूं कहा था। अब याद आया तुम्हें? मैंने यूं नहीं कहा था, यूं कहा था।
अरे हजरत मैंने बड़े गुस्सा में रहा था, मैं उस वक्त मैंने एक तलाक दे दिए। मैंने कहा मुझे एक बंदा ऐसा बता दो जिसने खुशी में तलाक दिया हो, बता दो। पहली रात हो शादी की, बेगम हुजरे उर्वशी में बैठी हुई हो और आप अपने गांव की सबसे बढ़िया वाली दुकान पे जाएं, मिठाई की एक डब्बा मिठाई का खरीद कर लाएं और पहली मर्तबा प्रवेश करें हुजरे उर्वशी में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेगम मैं बहुत खुश हूं, आज ये डिब्बा मिठाई का खाइए, मैंने तुम्हें 3 तलाक दिया। ऐसा कोई है? नहीं ना। गुस्से ही में तलाक दी जाती है। मगर ओ पागल लोगों, तुम्हें गुस्से में तलाक ही क्यों याद आती है? मेरे मुस्तफा फरमाते इन्ना बगदल्लाहिल हलाल तलाक, हलाल चीजों में से सबसे नापसंदीदा चीज अल्लाह के नजदीक तलाक है। अगर कोई एक गोली में मर जाए तो 3 गोली क्यों बर्बाद करते हो? ठाए ठाए ठाए। एक तलाक दे दो डराने धमकाने के लिए, शायद बात बैठ जाए 1 महीने में और फिर आप रुजू कर लीजिए। और रुजू नहीं भी किया तो वक्त पूरा होने के बाद वो तलाक़े बाइन वाक़ई हो जाएगी, फिर भी गुंजाइश बचती है। मगर हाँ, कहां जनाब की बंदूक रुकने वाली है? दे तलाक 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 तलाक, फिर उसमें बहाने, यूं नहीं यूं कहा था। अबे झूठ बोल के बहाना बनाता है। अगर तूने 3 तलाक दे मारी, अब झूठ बोलता मैंने 1 दी है ना, तो तू सोच तेरे बच्चे नाजायज पैदा होंगे। जिंदगी भर अपनी ही उस बीवी के साथ जिसके साथ तेरा निकाह हुआ था, अब निकाह से निकल गई और जिंदगी भर हरामकारी करेगा। इसलिए कौम मुस्लिम को इन तमाम बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है और हमारे जलसों में हमारी कौम की जिंदगी की जरूरियात पर गुफ्तगू करने की जरूरत है। अगर 4 मुकर्रिर बुलाइए अल्लामा मरकजी साहब, तो चारों को 4 अनामीन दीजिए कि आपको निकाह पे बोलना है, आपको तलाक पे बोलना है, आपको मुआशरे पे बोलना है, और आपको शराब की हुर्मत पे बोलना है, आपको जुए पे बोलना है, आपको पड़ोसियों के हुकूक के बारे में बोलना है। आपका पड़ोसी अगर मुस्लिम है तो उसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, नॉन मुस्लिम है तो उसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। ये अनावीन अगर तजवीज़ करके अपने इश्तिहारात में मौलाना के नाम के साथ उनका उन्वान शाया किया जाए, उनका टाइम लिख दिया जाए। अगर जिस दिन ऐसा करना शुरू कर देंगे तो स्टेज पर से तकरीबन 90% मौलाना भाग जाएंगे। बड़े अदब से अर्ज है, माफ कीजिएगा, आइंदा बुलाइएगा चाहे मत बुलाइएगा। मुझे शौक नहीं चल रहा था खिताब फरमाने का, ठीक है। हाँ, या तो मेहनत करेंगे और दिए गए उन्वान पे खिताब करेंगे। जिस दिन इस तरह हमारा मिजाज बन जाएगा तो हमारी कौम को कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, वरना पूरी रात जलसे हम करते हैं। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये इलाके ऐसे हैं ना, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, आर पार की लड़ाई होती है। और 3 साल पहले मुजफ्फरपुर में मेरी तकरीर, आधी तकरीर फजर की अजान से पहले हुई थी, आधी तकरीर फजर की अजान के बाद में भी जरा। हाँ, जब हम मस्जिद में गए तकरीर खत्म फरमा करके, तो इमाम साहब थे और दूसरे मुक्तदी मैं था, तीसरा एक बंदा और था, सारे मरदूद भाग गए। ये हमारे जलसों का सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट है। इतनी जनता मौजूद है ना, मगर हम जलसा करके इतना देर तक खिताब फरमाते रहते हैं, और जब मौलाना थक जाते हैं तो शायर रुनुमा होते हैं। लहरा करके बोलिए, फहरा करके बोलिए, दोनों हाथ यूं उठाइए, दोनों टांगे भी उठा लीजिए। भाई साहब कहां ले जाओगे कौन को? रही सही कसर नकीब इजलास, अपने अब्बा के नाम बोलिए सुभान अल्लाह, ये मोहल्ला चुप रहे, ये मोहल्ला बोले, तुम बोलो सुभान अल्लाह, अब चुप रहो तुम, अब ये मोहल्ला बोले। ये कमजोर है, वो ताकतवर है। क्या तुकबंदी है यार? क्यों जलसों का सत्यानाश करता हमारा मौलवी? क्यों बर्बाद करते हो पैसे? इस कौम को कुछ दीन सिखाओ। दीन वो जो मसलके आला हजरत की रोशनी में। ताजुश शरिया को तुम्हारे मनकबत की कोई जरूरत नहीं है।
ना सरकार मुफ्ती आजम हिंद को, ना आला हजरत सरकार को। इन्होंने जो कर दिया है ना, सुबह कयामत तक जली कलमों से लिखा हुआ है, ये सोने के पानी से लिखा हुआ है। उनके रब ने उनके लिए जो महल तैयार किए ना, उसको देख करके लोगों को मुंह में पानी आएगा। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं। इसलिए मसलक के नाम से लोगों को डराया ना जाए। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, जिनके अकीदे मुज़ब्ज़ब हों, इधर भी उधर भी हों, उनसे सख्ती से बात ना की जाए, नरमी से बात। उठाइए फतावा रज़विया शरीफ, नरमी से बात की जाए, इस उम्मीद पर शायद ये वापस पलट आए। एक और कौल आला हजरत का नकल करो मैं, फतवा रज़विया शरीफ की। आका सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने कलमे कुफ्र बका, उसके कलमे कुफ्र पर दो गवाहाने आदिल ने गवाही दी कि इसने कलमे कुफ्र बका है, पूछे जाने पर कायल कुफ्र बकने वाला इनकार कर दे कि मैंने नहीं बका है, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं उसकी इनकार ही उसकी तौबा मानी जाएगी। फिर लिए तलवार क्यों बैठे हो, मोड़ेंगे, कोटेंगे, गर्दन कलम कर देंगे, खंजरे खूंखार लिए बैठे हैं, आर पार करेंगे। तबलीग कीजिए तबलीग, और तबलीग के लिए मोहब्बत भरा अंदाज होना चाहिए। उम्मीद ये लगा के रखो अल्लाह हमारी जबान से ऐसी बातें निकलवाए कि हमारी कौम की समझ में आ जाए। इतना ही मेरा काम है कि मैं अपनी बात कौम को समझा ले गया, अमल की तौफीक तो अल्लाह ने देनी है यार। हाँ, अल्लाह तौफीक देगा तो बंदे अमल करने लग जाएंगे। इसलिए नफरत की बोली नहीं, प्यार की बोली बोलिए, मोहब्बत की बोली बोलिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में कुफ्फार मुशरिकीन सब आते थे ना, यहूद नसारा सब आते थे, बड़ी खंदा पेशानी सरकार मिला करते थे। तो उसका अंजाम क्या हुआ कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला ऐलान नबूवत की जिंदगी मुबारका में कमोबेश 1,24,000 इंसानों के दिलों में कलमे की रोशनी जागुज़ी की, और सहाबियत के मनसब पर अल्लाह करम से वो लोग फाइज हुए। अखलाक की बुनियाद पर, प्यार की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर। आज की तारीख में दुनिया को जीतना चाहते हैं, 20 साल के लिए हर तरफ से आंखें मूंद लीजिए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, इतना पढ़िए कि इस देश की जरूरत बन जाइए। जिस दिन हम इस मुल्क की जरूरत बन गए, दुनिया हमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकती आसानी के साथ। पढ़ाइए अपने बच्चों को, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। अगर महीने में आप 50-25 मरतबा गोश्त खाते हैं ना, तो 2 मरतबा खाइए, पैसा बचाइए, बच्चों की फीस भरिए, अच्छी तालीम दीजिए। मदरसे, मैंने मदरसा तो देखा नहीं था आपका, अरे तो पहले दिखा देते यार आते आते। वैसे हमारे मदरसे बड़े गुर्बत के आलम में रहते हैं, मुझे नहीं पता कैसा है आपका मदरसा, लेकिन चूंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने का इत्तेफाक होता है, हमारे अक्सर मदारिस का हाल यह है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। दरवाज़ा है तो खिड़की नहीं है, खिड़की है तो दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा लगा है तो कुंडी नहीं लगी हुई है। ये मदरसे हमारी कौम बहुत कम पैसा देती मदरसों को। कॉन्वेंट स्कूल में लाइन लगा के खड़े, सर हमारे गुड्डू का एडमिशन कर लें। 4 बच्चे अगर पैदा हुए ना किसी के, बहुत खूबसूरत लड़का है तो दोनों कूदेंगे अम्मा भाई इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर बनाएंगे। दूसर का कुछ कम खूबसूरत था तो इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे। तीसर का उससे कम खूबसूरत, इंशाअल्लाह इसे लॉयर बनाएंगे। चौथा वाला एक आंख छोटी एक बड़ी थी, इंशाअल्लाह इसे हाफिज बनाएंगे। एकदम कलुआ था, इंशाअल्लाह इसे मौलाना बनाएंगे। मंद बुद्धि का था, इंशाअल्लाह मदरसे में भेजेंगे। और ये देखा है मैंने, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर,
बच्चे जो बनते हैं ना, अम्मी जान रात के 4 बजे उठ जाती हैं, नहलाना, धुलाना, पॉलिश करना, चकाचक बनाना, क्रीम पाउडर लगाना, काजल सुरमा लगाना, आई वो इसमें भी कुछ लगाती काला काला, हाँ हाई ब्रो, जी जी जी, हाँ, जूता पहनाना, मोजा पहनाना, टाई फाई लगाना, पराठा बना करके टिफिन में रखना, अंडा भी बना, और चॉकलेट भी अलग से, कुछ पैसे भी, हाँ, बेटे इसे खा लेना, बेटे नहीं से पढ़ना। अब जब वो तैयार हो जाता है ना, तब आती हैं गुड्डू के पापा के पास, उठिए ना, अरे गुड्डू के पापा उठिए, स्कूल का टाइम हो गया। बेचारा ये मलता फोड़ता है, चड्डी बनियाइन पहुंच जाता है स्कूल, भर्र से मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, गुड्डू को छोड़ के आया। जब उस मदरसा में जाने वाले की बारी आती है, ना पराठा है, ना आमलेट है, ना चौफी है, ना पैसा है, बनियाइन फटी फटी है, नेकर भी फटा फटा हुआ, टोपिए गायब है, सल्लल कुरान का 5 वर्ग अगले का फटा हुआ, 5 पीछे का फटा हुआ, और दोनों लाइन यहां तक लटकी हुई है। यूं पहुंचता है, लगता आरा रोड लगा हुआ है। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, करंट इश्यूज पे बात करता हूं, मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए, समझ रहे हैं? आंखों देखी बात कर रहा हूं मैं। अगर कुछ ची पी गया, 2 थप्पड़ मारती भी है, दिमाग खा के आना 2 घंटा मौलवी का, हमें थोड़ा मोबाइल चलाने का मौका मिल जाए। ये हालात हमारे हैं। मगर और सुन लो बापो और मां, जब तुम मरने लगोगे ना, तुम्हारी रूह यहीं अटकेगी। कल्ला इज़ा बलगति तराकी वक़ीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो क्या कहा, अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, मौला नैयर मरकजी साहब को बुलाइए, अरे हाफिज जी को कुछ पढ़ाई कर दे। तेरा जब जान का मामला लटका हुआ, गले में जान अटकेगी, तो तेरा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तेरा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके धोखाधड़ी का पुलिया पास करवा रहा होगा, तेरा वकील होगा ना, काली काली कोट पहन के, काला काला कलम लेके, काला काला काम कर रहा होगा। वही लूला लंगड़ा, एक आंख छोटी एक बड़ी वाला, एकदम काला कलूटा, मंद बुद्धि का, वो लेके कुरान बैठेगा, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह ये मेरी माँ है, मौला ये मेरा बाप है, मर रहा है, अगर जान निकलने का वक्त आया है, मेरे परवरदिगार आसानी से रूह निकाल दे, अगर वक्त नहीं आया, मेरे मौला इसे शिफा दे दे। ये वही निटहवा है जिसको तुमने चॉकलेट नहीं दिया था, तुमने टॉफी नहीं दी थी, तुमने पैसे नहीं दिए थे, तुमने ढंग के कपड़े नहीं दिए थे। जो माल किसी स्कूल में नहीं चलता है, वो माल लेकर के लोग पहुंचते हैं मौलाना नैयर साहब, हजरत मदरसा गरीब नवाज में इसको डाल लीजिए, ये कहीं नहीं चला है, एकदम मंद बुद्धि का है। मगर इन उलमा की मेहनतों को सलाम कीजिए, उस मंद बुद्धि के दिल पर 30 पारे की कुरान की तहरीर लिख देते हैं। कहां बैठे हैं आप? वो कुरान, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। जो बोझ पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता है, वो बोझ मुसलमान का बच्चा अपने दिल पर बर्दाश्त करता है। 6 महीने बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है। ये रिकॉर्ड 10 नहीं 50 है कि मुसलमान के बच्चे ने 6 महीने में कुरान हिफ्ज़ किया है, 6 महीने में। हाँ, अभी बाज़ाब्ता 65 दिन का भी एक रिकॉर्ड रहा है, बच्चे ने 65 दिन में कुरान पाक की जो है का हिफ्ज़ किया है। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो बरेली के कलंदर इमाम अहमद रज़ा ने कायम किया जी। एक बार किसी ने हाफिज लिख दिया था। आज तो मौलाना लोग अपना अलकाब बताते हैं, 4 लाइन में अलकाब होते हैं, खतीब हिंदुस्तान, खतीब कब्रिस्तान, खतीब पाकिस्तान,
अल्लामा दौरा खतीब एशिया यूरोप, यानी इतना लंबा अलकाब होगा, नाम आदमी पढ़ते पढ़ते भूल जाए हजरत का नाम कौन सा है। एक भी लफ्ज अगर अलकाब में से कम हुआ तो गाल फूल करके वो मौलाना आएगा ना तो जल्दी बात नहीं करेगा। मैं लिख के दिया था, तुमने मेरे अलकाब में कतर ब्योंत कर दिया है। महोदय जी, टाइटल से कुछ नहीं बनता है। हाँ, कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमाफी, बर्तन में जो होता है वही छलकता है। अगर बर्तन में दूध है तो दूध छलकेगा, पानी है तो पानी छलकेगा। और ये बात भी बहुत ही नपी तुली है। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐब हुनरश निहुफ्ता बाशद। जब तक इंसान बात नहीं करता है ऐब छुपे रहते हैं। बात करने लगता है 2 मिनट के अंदर अक्लमंद पहचान जाता है क्या इनके अंदर कितनी काबिलियत है। इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें दीन भी सीखने की जरूरत है और दुनिया भी सीखने की जरूरत है। हमारे ऐसे अफराद भी होने चाहिए जो हालात पर कड़ी नजर रखें। हमारे खुद के स्कूल होने चाहिए, हमारे खुद के कॉलेज होने चाहिए, हमारी खुद की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ओ क्या नाम बताया गांव का? शीशाबाड़ी के और कुर्बो जवार के लोगों, जो पैसे तुम मजारों पे व्यर्थ करते हो ना, बकवास में, फालतू चीजों में, चादर में, गागर में, फूल में, जने किस किस में, और पीर साहब की बिल्डिंग बनाने में, इस पैसे को इकट्ठा करके एक खूबसूरत कॉलेज बना लो। गौसे पाक के नाम का कॉलेज, गरीब नवाज के नाम का, मखदूम सिमना के नाम का, अलाउद्दीन कलियरी के नाम का, बख्तियार काकी के नाम का, इमाम अहमद रजा के नाम का, ताजुल शरिया के नाम का कॉलेज बना लो, ताकि आपके बच्चे और बच्चियां दायरे इस्लाम में रह करके दीन और दुनिया की तालीम से मुसल्ला हो करके और दुनिया की कौमों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। पढ़ाइए अपने बच्चों को। अल्लाह ने पैसे दिए हैं ना आपको। 15 मिनट और बात करूंगा मैं आपसे। अभी ये भागेंगे तो नहीं सब? तैयारी कीजिए, हमें कुछ करना है। आज आपकी बच्चियों को हिजाब पहन करके स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। ये शर्तें लगाई जा रही हैं कॉलेज में मुस्लिम बच्चियों के लिए, हिजाब उतार दो फिर आप गेट के अंदर प्रवेश करना। तो क्या हमारा जमीर मर गया है? क्या हमारी कौम की गैरत मर गई है? अगर नहीं मरी है तो आप मर जाओ। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। अगर इस तरह से जिंदगी हमारी है तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। जब हमारी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बन करके दीन और दुनिया की तालीम हासिल करने का कोई कॉलेज स्कूल हमारे पास नहीं है तो हमें डूब मरने की जरूरत है। जीने का कोई हक नहीं हमें। वो एक बच्ची का 2, 2.5, 3 साल पहले एक नारा नहीं सुना था मुस्कान का, कर्नाटका में। वो नकाब पहन के कॉलेज गई थी ना, तो दुनिया की कुत्तों ने घेराव किया था उसका। जज्बात में आकर के उसने नारे तकबीर बुलंद किया था। पता है, उस एक बच्ची के जुर्अतमंदाना इक़दाम की बुनियाद पर आज कर्नाटका की हुकूमत को कानून पास करना पड़ा कि मुसलमान बच्चियां नकाब में स्कूल और कॉलेज पढ़ सकती हैं। और उस बच्ची ने कर्नाटका टॉप किया और जज की पोजीशन लेके आई और आज जज है कर्नाटक में। हमें मुसलमान एक ऐसी कौम का नाम है, कुदरत ने जो इसे खूबसूरत ज़हन दिया है ना, दुनिया के नक्शे पे किसी के पास नहीं है। हाँ, सुन लीजिए कान खोल करके। घास फूस खाने वाले अगर ये समझते हैं कि मुसलमान बेवकूफ कौम है ना, हमने दुनिया को शऊर दिया है, हमने दुनिया को इल्म दिया है। जब दुनिया में कहीं इल्म नहीं था, इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। 600 साल पीछे जाइए ना,
तालीम को दुनिया ने इतना महंगा कर दिया है कि लोग मुश्किल से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, मगर हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया था। सबसे पहला स्कूल, कॉलेज, पहला मदरसा जो खोला गया था दार अरकम में, दारुल दार अरकम, मक्के की सरजमीन पर, उसके प्रोफेसर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था, उसके मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक था। दूसरा मदरसा सुफ़ा के चबूतरे पे मदीने में खोला गया था। पता है कैसे लोग पढ़ते थे? छुप छुप के लोग पढ़ने जाते थे, नजर बचा के पढ़ने जाते थे। और सुफ़ा के चबूतरे पे जब तालीम का आगाज हुआ ना, तो सुन लीजिए, हिजरत करके आने वाले लोग जो मक्का छोड़ के आए थे मदीने में, नबी ने अक़्दे मवाख़ात कायम किया था। अंसारी सहाबी को मुहाजिर सहाबी का भाई करार दिया। तो हज़रत उमर के हिस्से में जो सहाबी आए थे, दोनों ने आपस में ये तय किया कि एक दिन हम हुजूर की बारगाह में पढ़ने जाएंगे, तुम धंधा करने जाना, तुम धंधा में जो कमाना आधा मुझे देना, आधा तुम रख लेना, मैं जो हुजूर से सीख के आऊंगा तुमको भी वो सब सिखा दूंगा, और कल मैं धंधा करने जाऊंगा, तुम पढ़ने जाना हुजूर की बारगाह में, मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा और तुम जो सीखना हुजूर से मुझे सिखा देना। ये तरीका था इल्म सीखने का। और यह भी तरीका था कि जिस दरसगाह में मक्का के अबू बकर बैठ के पढ़ते थे, उसी दरसगाह में हबशा के बिलाल भी पढ़ते थे। जिस दरसगाह में मक्का के उमर पढ़ते थे, उसी दरसगाह में फारस के सलमान भी पढ़ते थे। जिस दरसगाह में उस्मान बिन अफ़्फ़ान पढ़ते थे, उसी दरसगाह में ज़ैद बिन हारिसा पढ़ते थे। जिस दरसगाह में मौला अली पढ़ते थे, उसी दरसगाह में ओसामा बिन ज़ैद पढ़ते थे। यहां कोई फर्क नहीं था कि ये आका है, ये गुलाम है, ये अमीर है, ये गरीब है। मेरे मुस्तफा ने खुतबे हज्जतुल विदा में फरमाया था, मैंने दौरे जहालत की तमामी रस्मों को पैरों तले रोक दिया है। न किसी अरबी को अजमी पे फजीलत है, न किसी अजमी को अरबी पे फजीलत है, न किसी गोरे को काले पे फजीलत है। सारे मुसलमान एक है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो। ये वो नारा था मेरे मुस्तफा का, हमने इसी को बुला दिया है। आज जिसके पास दौलत आ जाती है ना, तो अपना मकान का दरवाजा अलग कर लेता है, और वो चलता है तो शीशा बाड़ी में यूं चलता है, ताकि लोग समझें इसकी टंकी फूटने वाली बेहया की। पैसा आ जाता है तो बोली बदल जाती है, चलने का अंदाज बदल जाता है, रहने सहने का ढंग बदल जाता है। गरीबों से लोग नजरें फेर लेते हैं। ओ मंगते सुन, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मंगते हो मंगते। और मंगतों को यह जेब नहीं देता है कि वो इतरा कर चले। जो रब देना जानता है वो भिखारी बनाना भी जानता है। शद्दाद को उसकी जन्नत की चौखट पे मलकुल मौत ने पटक के मारा था। 1000 बीबियां थी उसके निकाह में, 1000 साल की उम्र पाई थी उसने। नबी के चैलेंज के मुकाबले में उसने जन्नत बनाई थी, और ये हुक्म दे दिया था, जब तक मेरी जन्नत बन के तैयार हो, हमसे पहले हमारी जन्नत कोई देखने ना पाए। कहा ठीक है साहब, आप ही देखेंगे। जिस दिन जन्नत बन के तैयार हुई ना, तो ये बताया गया कि आप चलिए शुभारंभ कर दीजिए। हमारे यहाँ भी शुभारंभ होता है, दुकान का, मकान का, वगैरह वगैरह का। तो एक प्लेट में कैंची तशरीफ रखती है, उसी में कुछ फूल वूल होते हैं, और एक रिबन होती है, तो ऐसे दरवाजे की तरफ दोनों बांध दी जाती है। 10-15 साथ में आएंगे टट्टू लोग, तो जिसके हाथ से शुभारंभ है वो बड़े अदब से कैंच निकालता है, हो गया शुभारंभ। ओ दुनिया के लोगों, अगर तेरी मां जिंदा है ना, तेरा बाप जिंदा है, किसी मकान दुकान का शुभारंभ करवाना है तो ले जाके अदब से बिठा देना माँ बाप को। जन्नत की बेशुमार नेमतें अल्लाह नाजिल कर देगा तेरे दुकान पे।
सबसे ज्यादा तुम्हारी ताजीम का हकदार तुम्हारी मां है और तुम्हारा बाप है। अल्लाह इरशाद फरमाता व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। ओ लोगो, अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना, झिड़कना मत। बात करना तो बड़ी नरमी से बात करना, अदब से बात करना, कौलन करीमा, शाइस्तगी से बात करना। ये रुतबा माँ बाप का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कौम के लोगों, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है। आका फरमाते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, तेरी जन्नत तेरी मां के कदम के नीचे है। चाहे कोई वली हो, गौस हो, कुतुब हो, कलंदर हो। हमने अहादीस की किताब में पढ़ा, सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहर तैयबा में हुजूर से मिलने आई ना, बहुत बूढ़ी हो गई थी। नबी रहमत ने देखा हलीमा आई हैं, अदब से खड़े हो गए, चादर बिछाई, बिठाया उनको जैसे एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने दो जानू बैठता है, ऐसे मेरे रसूल बैठ गए। देर तक बैठे रहे। दाई हलीमा बात करती रही, हुजूर अदब से सुनते रहे, हाँ हूँ करते रहे। जब जाने लगी तो हुजूर फिर खड़े हुए एहतराम के लिए, बड़े इज्जत से रुखसत किया। साहबा बड़े ताज्जुब में थे, यार ये कौन बुढ़िया आ गई है जिसके लिए हुजूर ने इतना एहतमाम किया है। चली गई जब वो तो मेरे हुजूर से साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन थी? आका फरमाते हैं साहबा ये मेरी वो माँ है जिसने मुझे बचपन में दूध पिलाया था, हलीमा थी। सोचिए, अगर रजाई माँ का इतना एहतराम नबियों का नबी, रसूलों का रसूल करता है तो हकीकी माँ सैयदा आमिना होती तो कितना एहतराम मेरे मुस्तफ़ा करते। ए दुनिया के लोगों, शादियां हो जाने के बाद पगला जाते हो, माँ बाप का हक भूल जाते हो। बेगम का चेहरा देखने के बाद माँ बाप के चेहरों पे पड़ी हुई झुर्रियों में तुम्हें नफरत की बू आती है। मेरे आका करीम ने फरमाया है, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी एक नजर देखने से अल्लाह हज्जे मकबूल का सवाब देता है। हमने भी कई हज किए हैं, कई उम्रे किए हैं। अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता अल्लाह ने कौन सा कबूल किया भी कि नहीं किया है। पैसे लगाए हैं, मेहनतें की हैं, मशक्क़तें की हैं, मुझे पता ही नहीं कि अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया। मगर माँ बाप के चेहरे पे मोहब्बत भरी नजर आप डालेंगे ना तो नबी ने गारंटी दी है हज्जे मकबूल का सवाब। कन्फर्म मोहर लगाई मुस्तफा ने। सहाबा भी क्या दिल गुर्दे के थे। उन्होंने कहा हुजूर जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो तो कई कई मरतबा देख सकता है मोहब्बत से अपने माँ बाप का चेहरा, तो क्या हर नजर के बदले? मेरे मुस्तफा हाँ हाँ बिल्कुल हर नजर के बदले में। खुश हो जाओ मुसलमान माओ, बहनों, बच्चों, भाइयों, बुजुर्गों, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, जितने हज्जे मकबूल का सवाब लिखवाना चाहते हो नाम आमाल में प्यार से एक नजर डालो, इधर ये लिखा गया। मदरसों की कदर कीजिए। आज की तारीख में मदरसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, औलाद गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म, नारे तकबीर। सैयद साहब क़िबला की तकरीर उधार है। हजरत कल खिताब फरमाएंगे, आज दुआया कलमात के लिए तशरीफ लाए। बस थोड़ी सी बात और सुनिए, पढ़िए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया से मुकाबला करने का। जो मौलाना लोग आलिम की डिग्री ले रहे हैं उनसे मेरी अदब से अपील है, आलिम की डिग्री लेने के बाद अगर आपने 10वीं भी किया है या 12वीं किया है तो आप LLB कीजिए। एक वकील जो है ना 10,000 रुपये भारी होता है।
पुलिस वालों पे, मालदारों पे, गुंडों पे, मवाली, एक वकील दसियों हजार पे भारी होता है। अपने अफराद तैयार कीजिए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर भेजिए। मदरसों में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं मुसलमान कौम के, 95% बच्चे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं। वहां पर बनामे सुन्नी कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, इल्ला माशाल्लाह, सब कोई फलाही है, कोई इस्लाही है, कोई सल्फी है, कोई नदवी है, कोई मजाहरी है, कोई कासमी है। आप कहां हैं? अपने बंदे भेजिए। ते 12वीं पास करने के बाद बच्चे यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। ये वो दौर होता है जब दिल की तख्ती पे जो बात लिखी जाती है वो मुस्तकम रहती है। समझ रहे हैं? तो बच्चों के दिल पर मुस्तकिल 4.5-5 साल तक जो फिर प्रोफेसर जो तहरीर लिखेगा ना, वही तो उस पर मुनक्कश तहरीर होगी। एक बात और अर्ज करूं, हमारे एक साथी मकराने का एक दोस्त बच्चा रहा है जो अरबी में बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है, बड़ा काबिल बच्चा है। वो जब पढ़ने गया हजरत JNU में, तो दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की एक लेडी आई, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम एक औरत आई पढ़ाने के लिए दीनियात का सब्जेक्ट। क्या आप सोचते हैं कि जो आपके दुश्मन हैं वो आपको दीनियात पढ़ाएंगे? वो अरबी का स्टूडेंट था। उसने कहा हजरत, उसने 35 मिनट की घंटी में सिर्फ अरबी में स्पीच दिया मुझे, पूरे बच्चों को, जबकि मैं अरबी का स्टूडेंट था, मगर मेरे पल्ले नहीं पड़ा। क्या खिताब किया उसने? गैर लोग आपकी किताब को, आपकी लैंग्वेज को, आपकी तहजीब को पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और हम गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। मजार पे भीड़ लगा लेंगे तो लोग क्या कहे, अरे नैयर मरकजी साहब बड़े बड़े मौलाना आए, कभी नहीं मना किया उन्होंने, मजार पर ना जाओ, ढोल वोल मत बजाओ, कव्वाली वव्वाली मत करवाओ। आप नए नए मौलाना आए, आपके नहीं मानेंगे हम। तो ऐसे पगलों को मेरा यह मैसेज है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिनके दिमाग में कीड़े पैदा हो गए। अगर कोई खामोश रह करके मसलहत अंदाजी की बुनियाद पर आपको लूट के लेके जाता है, वो आपका दुश्मन है। दुश्मन उन लोगों के करीब हो जो आपकी बुराई को आपके मुंह पे कहे ये गलत है, मान जा। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उड़ता है, तुम कहते हो सावन है। तुम्हारी तबाही के मशवरे आसमानों में हो रहे हैं और तुम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हो। अपने घर में एक डब्बा रखो, डब्बा पर हेड 5 रुपए पर डे उस डब्बे में डालो, दारुल गरीब नवाज के लिए। इसी मदरसे को, इसी दारुल को बाज़ाब्ता तौर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल की शक्ल में भी तब्दील करो। बच्चा आपका दीनियात भी पढ़े और दुनिया की भी तालीम हासिल करे। साउथ इंडिया में ऐसा हो सकता है तो नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? मैं अभी तो 1 महीना पहले कर्नाटक गया तकरीर करने के लिए। 100% क्वालिफिकेशन उधर है। मुसलमानों की शाफई सुन्नियों की एक कमेटी जिसकी निगरानी में 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 3 लाख बच्चे। जब 8 बजे वो वापस होने लगा वहां कर्नाटक से, तो कुछ बच्चे 10 साल के, 8 साल के, कुछ बच्चियां पढ़ के वापस लौट रहे थे घर को। तो मौलाना ने बताया कि हजरत ये बच्चे बच्चियां रात के 5 बजे इनकी माएँ तैयार करके मदरसा भेजती हैं अजान फजर से पहले। अजान फजर से 1-1.5 घंटा पहले माएँ कितनी ज्यादा एक्टिव हैं साउथ की अपने बच्चों और बच्चियों के भविष्य के ताल्लुक से, वो अपनी नींदें कुर्बान करती हैं।
तैयार करते हैं बच्चों और बच्चियों को, और जब वो सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक दीन की तालीम हासिल करते हैं और 8 बजे नाश्ता करके फिर स्कूल पढ़ने जाते हैं। मैंने उन 6 साल की बच्चियों को हजरत नकाब पहने हुए देखा। 6 साल की बच्चियां नकाब में। आज हमारी माँ बहनों का हाल ये है, गैरों की तहजीब देखती तो ये दुपट्टा फेंका, ये गया चूल्हे भाड़ में है, ये बालें खोल खोल करके फिरिंगी बनी घूमती हैं। गैरतें मर गई हैं हमारी कौम की। और तो तुम्हारा सारा हुस्न तुम्हारे शौहरों के लिए, किसी और के लिए नहीं। फाइनल जुमले, अभी कुछ दिन पहले ही चला था वैलेंटाइन डे, आज ही कम वक्त है। हमने इसका नाम रखा मुकम्मल जानवर बन जाने का दिन। ठीक है, हाँ, मुकम्मल जानवर बन जाने का दिन, उसे कहते हैं वैलेंटाइन डे। कुछ दिन तक चला, अब तक ये जुनून चल रहा है। बच्चे बच्चियां स्कूल में नहीं, गार्डन में, पार्कों में, नदी किनारे, तालाब किनारे, नाली किनारे मरदूद बेहया बेगैरत अपने जंगलीपन में मुब्तला होते हैं। उस दिन का नाम है जंगली जानवर बनने का दिन। फिर आया मी टू। मी टू का मतलब यह है कि जब से बच्चे बच्ची ने होश की आंखें खोली, तब से लेके अब तक, चाहे 80 साल की उम्र हो चाहे 90 साल की, किसने क्या क्या गुनाह किया है, क्या क्या जुर्म किया, ओपनली बयान करो। ये उससे बड़े जानवर बनने का दिन। फिर अभी एक नया सोच आया, माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी मेरी पसंद, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। ये जंगलीपन उससे ज्यादा खतरनाक। ना मां को कोई अधिकार, ना बाप को कोई अधिकार कि अपने बच्चों और बच्चियों को टारगेट कर सकें, उन्हें मना कर सकें। ये सारे तोहफे नाजायज तौर पर बेहयाई बेशर्मी के वेस्टर्न कल्चर का नतीजा है। ओ मुस्लिम कौम के लोगों, तुम्हारे लिए वेस्टर्न कल्चर नहीं, मदनी कल्चर चाहिए, फातिमी कल्चर चाहिए, सैयदा आयशा का कल्चर चाहिए। तुम्हें कनीजाने फातिमा बनना है, सैयदा खदीजा का कल्चर चाहिए। मुस्तफा के दीवाना तुम्हें हुसैन इब्न अली का कल्चर चाहिए, हसन मुज्तबा का कल्चर चाहिए, करबला के शहीदों का कल्चर चाहिए, बगदाद के गौस का, अजमेर के ख्वाजा का, कछौछा के राजा का, बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा का कल्चर चाहिए। बदलो अपने आप को और 5 वक्त की नमाज पढ़ो। सुन्नियों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो सुन्नी इमाम की इक्तिदा में। और तो तुम घरों में नमाज की पाबंदी करो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो, उलमा की ताज़ीम करो। हाँ, एक बात और, बहुत सारे सदर सेक्रेटरी जो मदरसों और मस्जिदों के इतने बड़े हरामुद्दैर होते हैं कि पूछो मत। दज्जाल, दज्जाल, वो कनवा दज्जाल तो लाख बहुत देर में आएगा ना, उससे बड़े बड़े दज्जाल मौजूद हैं। जुल्म करते हैं उलमा पर, बर्बादियों का सामान बन जाते हैं उलमा के लिए। तनख्वाह 6 महीने नहीं देंगे तो तेरी कब्र से पैसा निकालेगा मौलाना। उसके बच्चे नहीं है, फैमिली नहीं उसकी। 4,000 रुपए ली, 5,000 रुपए ली, बहुत गरीब लोग हैं। और तेरी शादी होती तो लाख रुपए कहां खर्च होते हैं? गरीब लोग हैं। जुमा की झोली फिरती ना बेटा, सूरदार पड़ के, ताकि खैरियत से झोली निकल जाए। हाँ, सूरदास बन के बेटा बैठता है, ऐसा यूं होता नहीं, केकड़े की तरह। अच्छा, झोली फिराने वाले भी थोड़ा होशियार होते हैं। जब वो जो जान लेते हैं मर्दूद मुंडी झोंका बेटा, उसके कान के पास जोर से बजाएंगे। वो भी समझता है ये मर्दूद जाएगा नहीं, तो चुप्पे से जेब में हाथ डालता है, अंदर ही ऐसा चेक करता है कि 5 वाला है कि 10 वाला है। ऐसा मुट्ठी बंद करके दिखा देगा, यूं डालता है
कि किसी को पता न चलने पाए। कुछ फटे फटे नोट भी डाल देते। ये हमारे शायर लोग बड़े खुश हो जब इनको इनाम मिलता है, बड़ा माशाल्लाह क्या बात है, खूब आ रहे 10-10 के। जब गिनते होंगे तब इनको मालूम पड़ता हो कितने फटे हुए नोट होंगे। ऐसे एक बंदे ने हमारे मस्जिद की झोली में 500 रुपए डाले, जो 4 टुकड़े थे हजरत। जब उसको चलाने गए तो 5 रुपए में नहीं चला। कभी इसने 500 डाला और 450 निकाल लिया और चोरी चले गया। कितने बड़े दज्जाल लोग हैं, कुछ जान नहीं ना पाए। अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब अब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह की राह में नहीं दोगे। तुम जो भी देते हो ना चुपके से, अल्लाह जानता है तुमने मुट्ठी में क्या बंद किया हुआ है। हाँ, अल्लाह को पता है। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को नहीं। यूं करते हैं, तनख्वाह इतने कम, एकदम कम। अच्छा, चंदा मौलाना करे हजरत। जितने मौलाना बेचारे मदरसा चलाने वाले, सारे मुदर्रिस, रमजान का महीना और इतनी गर्मी, न पानी कहीं मिले, इफ्तार का कोई पता नहीं, सेहरी का पता नहीं, बेचारा कलकत्ता और लुधियाना, दिल्ली और मुंबई कहाँ कहाँ भागा भागा फिरता है। जब वो पैसा लेके आता तब सेक्रेटरी आता है, सर हिसाब दीजिए मौलाना, हिसाब दीजिए। हिसाब उसाब लेके बेटा बेटा कितने मदरसे में हमने देखा वो मरदूद पूरे पैसे का सामान खरीद लाता बेचने के लिए। हाँ, और जब तनख्वाह देने की कहाँ है बड़े, जब बेचेंगे सामान वामान तब दे देंगे तनख्वाह। चंदा करे मौलाना, धाम जमाइए मरदूद खबीज कहीं का। बेचारे कितने गरीब। नमाज की नियत बांधने के बाद, या अल्लाह 110 रुपये लीटर पेट्रोल है, या अल्लाह दाल अरहर की 200 रुपये किलो है, या अल्लाह सरसों का तेल भी 200 रुपये लीटर है, या अल्लाह टमाटर भी 80 रुपये किलो हो गया, लहसुन 300 रुपये किलो। अल्लाह अकबर। हाँ हजरत, 4 रकत वाली कभी 2 में टरका देता है वो, और कभी 3 को 4 में पहुंचा देता है। तो अरे हजरत, अल्लाह अकबर, हजरत याद नहीं रखते आप? अबे क्या याद रखें, दाल चावल याद था। तनख्वाहें इतनी दो कि इमाम साहब नियत बांधने के बाद बाजार न जाया करें। हाँ, मस्जिद में रहा करें। एक बंदा था, उसको प्रधान जी ने कहा, मौलाना आप 5 साल मुस्तकिल नमाज पढ़ने तकबीर उला के साथ एक मुर्रा भैंस दूंगा इनाम में। मुर्रा समझते हैं? वो जो मतलब पंजाब की भैंस नहीं होती, वो यूं सींग वाली, बहुत दूध देती हैं। क्या बोलते थे उसको यहाँ आपके यहाँ? अरे बढ़िया वाली भैंस, मतलब समझ लो। हमारे उत्तर प्रदेश में उसको मुर्रा भैंस बोलते हैं। हाँ, जो भी हो, खैर, तो वही दूंगा। बड़ा बहुत मेहनत से हजरत पढ़ाया उसने नमाज। 5 साल कैसे कैसे उसने पूरे किए, बड़े इंतजार में। जब पूरा हुआ 5 साल, आया सरपंच के साथ, प्रधान जी 5 साल पूरे हो गए हैं, अब तो भैंस दे दीजिए। कहा मैंने तुम्हें नमाजी बनाने के लिए ऐसा किया था। कहा अच्छा, तो सुन लो, मैंने भी बगैर वजू के टरकाया है, पढ़ लेना 5 साल की। अस्सलाम वालेकुम।